राजस्थान में नासिर और जुनैद को जलाकर मारा गया, उनको किडनैप करने के बाद जला दिया गया, लेकिन वहां कांग्रेस का राज है। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने यह जहमत नहीं उठाई कि उनके घर पर जाकर उनको पुरसा दे सके। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से फ्लाई करके राजस्थान जाते हैं और उनके घर पर जाके उनको मिलते हैं। तो अब ये समझ जाओ भाई कि आपके घर तक आने वाला बंदा कौन है। आज तक हमने जो भी सेक्युलरिज्म के नाम पर जो भी काम किए वो ठीक है, लेकिन हम ये अहद करते हैं कि आगे से इंशाअल्लाह जहां भी मजलिस का उम्मीदवार रहेगा, जहां भी एमआईएम पार्टी की पतंग आप लोग देखोगे, उसकी डोर आप लोग के हाथ में पकड़कर इंशाअल्लाह उसे आसमान में ऊंचा उड़ाने का काम हम लोग करेंगे। बस यही उम्मीद करता हूं। और यही नहीं, पूरे देश में इल्जाम लगाए जाते हैं और तरह तरह के हम लोगों के ऊपर इल्जाम के बारिश होती है कि हम फलां हैं, हमारे आने से ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा। मैं उन जुम्मनों को ये स्टेज से बस यही मैसेज देना चाहता हूं शायराना अंदाज में कि हर बात पे कहते हो कि मुमकिन नहीं है, हर बात पे कहते हो कि मुमकिन नहीं है, लगता है मेरे रास्ते की दीवार तुम ही हो। अब ये दीवार हम लोगों ने पहचान ली है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये दीवार गिरेगी और हमारा भी आशियाना बनाएंगे हम लोग। और अल्लाह ने चाहा, आपकी दुआएं रही तो हम लोग बहुत भारी तादाद में इंशाअल्लाह आने वाले 2024 के इलेक्शन में या कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, आपकी दुआओं से कामयाबी हासिल कर। आइए शोलापुर से तशरीफ लाने वाले शोला भैया मुकर्रिर फारूक शाब्दी साहब से गुजारिश करता हूं कि बरा करम आप यहाँ तशरीफ लाए। फारूक शाब्दी साहब। दोस्तों, फारूक भाई का भरपूर तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा और गर्म जोशी से अगर इस्तकबाल होता तो ज़्यादा खुशी होती। जज़ाकल्लाह। आज यहाँ मुंबई के मलाड मालोनी इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो हालात हाजरा जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं माशाअल्लाह, तो इसके मौके पर यहाँ स्टेज पर मौजूद हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र के शेर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर और मलाड मालोनी की ये यहाँ की लोकल टीम, मेरे सामने पर्दा नशीन माँ बहनें, मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वक्त की बहुत कमी है तो शॉर्टकट में फास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हालात हाजरा है, अब दुनियावी क्या चल रहा है वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हम लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम है तो मैं पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है हालात वो आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में आज जो हालात है वो किसी के समझ के बाहर है। 2019 में जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो खिलाफ पार्टियां जो थी वो एक हो गई, आज वो एक में से भी दो हो गई। तो जो हालात है किसी के समझ में नहीं आ रहे। इससे ये साबित होता है कि जिनका भी साथ हम लोगों ने दिए, ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पर ये सिर्फ आपका वोट लेने वाले लोग हैं, ना कि अपने हक की बात करने वाले लोग हैं, ना अपने लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं। तो अब वक्त आ गया है मेरे भाई कि हम लोग अपनी अकल लड़ाए और ये समझे कि हमारा बेशकीमती हक जो है हमारे पास है, हमारा वोट का अधिकार, हम ऐसे किसी बंदे को दे, ऐसे आदमी को दे जो हमारे लिए खड़ा रहता है, हमारे हक की बात करता है। और वो आदमी और कोई नहीं, हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मैं ये चाहूंगा कि इनके हाथों को आप मजबूत करिए। अगर हम आज भी नहीं समझे, आज भी हमारी आंखें नहीं खुली, तो मैं नहीं समझता कि हम जाग सकेंगे कभी। मैं सोलापुर से आता हूं। हमारे एक सोलापुर के नौजवान जिनका नाम मोहसिन शेख था, 2014 के अंदर पूना में एक संगठन है हिंदू राष्ट्र संघ करके। मोहसिन शेख का गुनाह यह था कि वो नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे बेचारे।
उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और सर पे टोपी थी, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र संघ वालों ने उन्हें घेर कर, यही मॉब लिंचिंग जिसको बोलते हैं, उनका कत्ल कर दिए। और उनका वकील कौन बनता है? उज्जवल निकम। और कोर्ट से, पूना हाई कोर्ट से यह फैसला आता है और वो हिंदू राष्ट्र संघ के जो भी कसूरवार थे उन लोग को बाइज्जत बरी किया जाता है। जब कोई ये सेक्युलर पार्टी आवाज नहीं उठाती, ऐसे अनेक मामले हैं जहां पर मॉब लिंचिंग हो, जैसे कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में नासिर और जुनैद को जलाकर मारा गया, उनको किडनैप करने के बाद जला दिया गया, लेकिन वहां कांग्रेस का राज है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने यह जहमत नहीं उठाई कि उनके घर पर जाकर उनको पुरसा दे सके। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से फ्लाई करके राजस्थान जाते हैं और उनके घर पर जाके उनको मिलते हैं। तो अब ये समझ जाओ भाई कि आपके घर तक आने वाला बंदा कौन है। आज तक हमने जो भी सेक्युलरिज्म के नाम पर जो भी काम किए वो ठीक है, लेकिन हम ये अहद करते हैं कि आगे से इंशाअल्लाह जहां भी मजलिस का उम्मीदवार रहेगा, जहां भी एमआईएम पार्टी की पतंग आप लोग देखोगे, उसकी डोर आप लोग के हाथ में पकड़कर इंशाअल्लाह उसे आसमान में ऊंचा उड़ाने का काम हम लोग करेंगे। बस यही उम्मीद करता हूं। और यही नहीं, पूरे देश में इल्जाम लगाए जाते हैं और तरह तरह के हम लोगों के ऊपर इल्जाम के बारिश होती है कि हम फला हैं, हम फला हैं, हमारे आने से ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा। मैं उन जुम्मनों को ये स्टेज से बस यही मैसेज देना चाहता हूं शायराना अंदाज में कि हर बात पे कहते हो कि मुमकिन नहीं है, हर बात पे कहते हो कि मुमकिन नहीं है, लगता है मेरे रास्ते की दीवार तुम ही हो। अब ये दीवार हम लोगों ने पहचान ली है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये दीवार गिरेगी और हमारा भी आशियाना बनाएंगे हम लोग। और अल्लाह ने चाहा, आपकी दुआएं रही तो हम लोग बहुत भारी तादाद में इंशाअल्लाह आने वाले 2024 के इलेक्शन में या कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, आपकी दुआओं से कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।